यूपीएससी कनेक्ट में आप सबका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग करेंगे 8th क्लास की एनसीईआरटी। तो एज यूजुअल सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि 8th की एनसीईआरटी को अप्रोच करने का क्या सही तरीका है। जैसा कि आपको मालूम है, अभी तक जो है हमने कवर किया 6th का 7th का, जिसमें हमने ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट को ज़्यादा कवर किया है। अब जो है तो ज्योग्राफी ही, बट स्पेसिफिकली इकोनॉमिक ज्योग्राफी का एस्पेक्ट है। जैसे आप चैप्टर को देखोगे, सबसे पहले रिसोर्सेज है, देन आपका लैंड, सोइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ये सभी के आगे रिसोर्स लगा है, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स, एंड देन इन रिसोर्सेज के बेसिस पे दो एक्टिविटीज़, जिसमें से ये प्राइमरी एक्टिविटी है और ये सेकेंडरी एक्टिविटी है। तो ये कम्प्लीटली इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं हम 8th क्लास के चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। पहला जो टॉपिक है वो है हमारा रिसोर्सेज। तो बेसिक डेफिनेशन सबसे पहले तो आप समझिए कि रिसोर्सेज की क्या होती है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी यूटिलिटी हो और जो आपके ज़रूरत को पूरा करे, उसको हम बोलते हैं रिसोर्स। जैसे एक मोबाइल फ़ोन है, जब आप नया ख़रीदते हैं तो वो आपकी यूटिलिटी को फुलफ़िल करती, उसकी यूटिलिटी है क्योंकि वो आपकी नीड को फुलफ़िल करेगा। वही मोबाइल फ़ोन जब ख़राब हो जाता है तो वो किसी भी काम का नहीं होता है। तो किसी काम का नहीं है तो इसका मतलब कि उसकी यूटिलिटी आपके लिए ख़त्म हो गई है। लेकिन एक कबाड़ी वाला है, उसके लिए वो रॉ मटेरियल हो सकता है। एक रिसाइकलिंग करने वाला है, उसके लिए रॉ मटेरियल हो सकता है। तो वहाँ पे उसकी यूटिलिटी है, तो वहाँ पे वो रिसोर्स है उसके लिए, बट आपके लिए वो नहीं है। तो इट डिपेंड्स कि आप किसी भी चीज़ की यूटिलिटी कहाँ पे है और वो किसकी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम उसको रिसोर्स को बता सकते हैं। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट रिसोर्स। ह्यूमन बींग को रिसेंटली एक रिसोर्स के रूप में देखा जाने लगा है, और कारण ये है क्योंकि उसने अपने आइडियाज़, अपने नॉलेज और अपने स्किल का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे रिसोर्सेज की खोज की है, यूटिलाइजेशन का तरीका निकाला है, और उसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग है उनमें वैल्यू क्रिएशन भी किया है। फिर आता है कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कितने होते हैं। एक होता है नेचुरल रिसोर्स, एक मैन मेड रिसोर्स, और तीसरा ह्यूमन। ह्यूमन रिसोर्स को आप कंप्लीटली सेपरेट रखिए, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स में सिर्फ हम ह्यूमंस की बात करते हैं, जबकि मैन मेड और नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो नेचर से ड्रॉन किए जाते हैं। जैसे कि आपका कोई भी चीज़, जैसे कोयल, पेट्रोलियम, दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज, हम इनको नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर आता है मैन मेड रिसोर्सेज। मैन मेड रिसोर्सेज, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ नेचर रिसोर्सेज इज चेंज्ड बाय मेकिंग इट मोर यूजफुल। अपने आइडियाज़, अपने स्किल, अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके जब हम उस रिसोर्स को चेंज कर देते हैं, तब जाके उसको हम मैन मेड रिसोर्स बोलते हैं। ह्यूमन रिसोर्स जो होता है वो ह्यूमन से रिलेटेड है। अगर एजुकेशन होगा, हेल्थ अच्छा होगा और अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी होगी, तो एक ह्यूमन जो है वो अपने लाइफ में, अपनी कम्युनिटी में, अपने सोसाइटी में अच्छी तरीके से वो ग्रो करता है, तो वो एक बेटर रिसोर्स के रूप में डेवलप हो सकता है। लेकिन वही एक ऐसा ह्यूमन, एक ऐसा इंसान है जो बहुत बुरी तरीके से परेशान है, बीमार है, तो वो जो है वो रिसोर्स उतना बढ़िया नहीं होगा। रिसोर्स तो वो भी होगा क्योंकि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जरूर कर रहा है, बट इसीलिए यहाँ पे आपको जो है एजुकेशन, हेल्थ, ये सब लिखा है क्योंकि ये हेल्प करते हैं ह्यूमंस को मोर वैल्यूएबल बनाने में। तो वो रिसोर्स जो है वो ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। फिर अगर डेवलपमेंट की बात करें कि रिसोर्सेज कितने तरीके के होते हैं, बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, तो उसमें होता है एक पोटेंशियल रिसोर्स, जिसका स्टॉक मालूम है, हमें मालूम है कि ये चीज़ है, लेकिन कितना मालूम है ये नहीं पता, उसका इस्तेमाल कैसे करें हमें ये नहीं पता। रूडिमेंट्री फॉर्म ऑफ नॉलेज और स्किल है उसका यूटिलाइजेशन का, लेकिन इफ़िशियंट वे नहीं है हमारे पास। फिर एक्चुअल रिसोर्स वो होते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें पूरी होती हैं। जैसे कि आपके पास टेक्नोलॉजी भी है, आपके पास रिसोर्सेज को एक्सॉस्ट करने का, यूटिलाइज करने का प्रॉपर तरीका है, मीन्स है, और वो इकोनॉमिकली फीसिबल भी है। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम एक्चुअल रिसोर्स बोलते हैं। देन कम्स
ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन अगर किसी भी रिसोर्स में लाइफ है तो उसको बायोटिक बोलेंगे, और किसी में लाइफ नहीं है तो एबायोटिक बोलेंगे। जैसे मिनरल्स होता है नेचुरल रिसोर्स है वैसे तो, लेकिन इसमें लाइफ नहीं होता है तो इसलिए इसको हम एबायोटिक बोलते हैं, जबकि प्लांट और एनिमल्स जो है उनको हम बायोटिक बोलेंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूशन की कितना फैलाव है उसके बेसिस पे हम यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड, किसी स्पेसिफिक एरिया में मिलने वाला रिसोर्स, जैसे जमशेदपुर बेल्ट में आपका आयरन एंड स्टील का इंडस्ट्री है, वहाँ पे वो रॉ मटेरियल मिलता है तो वो रिसोर्स वहाँ का लोकलाइज्ड रिसोर्स होगा। जबकि अगर यूबिक्विटस की बात करें तो एयर वाटर जो मोस्ट ऑफ दी जगह पे अवेलेबल है। स्टॉक की बात करें अगर कि कितना स्टॉक है उसका यूटिलाइजेशन कैसे करें, तो उसमें रिन्यूएबल रिसोर्स आता है, ऐसे रिसोर्सेज जो अपने आप को रिन्यू कर सकते हैं क्विकली, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। अगर बात करें पेट्रोल की तो वो नॉन रिन्यूएबल में आएगा क्योंकि वो अपने आप को इतने जल्दी रिन्यू नहीं कर सकता है, ठीक, उसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं रिन्यू करने में, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम है। देन वी हैव टू कंजर्व द रिसोर्सेज। कंजर्वेशन का एक कॉन्सेप्ट आता है रिसोर्स की जब बात करते हैं, बिकॉज किसी भी तरीके का जो रिसोर्स है वो लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है, और लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल होने का मतलब ये है कि वो कभी ना कभी ख़त्म होगा। तो ख़त्म होगा तो फ्यूचर जनरेशन को अगर सिक्योर करना है तो थोड़ा बहुत हमें उसमें से बचाना होगा, और बाकी का जो है हमें अपने डेवलपमेंट वर्क में लगाना होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी एस्पेक्ट जो है वो आता है। Any substance living with service that has a utility. Now we have arrived to the summaries. Okay, कि summary क्या है, तो कोई भी living being या सर्विस या चीज़ जिसकी यूटिलिटी है उसको हम रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिसोर्स कह सकते हैं। इट हैज़ अ वैल्यू और इसलिए इसको रिसोर्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्सेज आर बुक्स, स्टेशनरी, मटेरियल, ये सब कुछ, कोई भी चीज़ जो आपकी यूटिलिटी को फुलफिल करती है वो आपके लिए रिसोर्स होगी, या जिसके लिए भी वो फुलफिल करेगी वो उसके लिए रिसोर्स होगा। इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ अ रिसोर्स मे चेंज विद द टाइम। एनी सब्सटेंस मे और मे नॉट बी अ रिसोर्स डिपेंडिंग ऑन आवर नॉलेज। जब तक हमें मालूम नहीं था तब तक जो विंड एनर्जी है या जियोथर्मल एनर्जी है एग्जिस्टिंग तो थे, बट हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, तो वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं हो, और रिसोर्स थे भी तो उसकी वैल्यू नहीं थी। जैसे जैसे रिसोर्सेज की वैल्यू बढ़ेगी, हम उसका यूटिलाइजेशन का नॉलेज हमें होगा तो उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल पेट्रोल और कोल बहुत समय से, रिसेंटली अगर अफ्रीका की बात करें तो इजिप्ट जैसे कंट्री में, इजिप्ट अल्जीरिया जैसे कंट्री में पेट्रोलियम का भंडार पहले से था, किसी ने बाद में नहीं डाला, बट अभी उनकी डिस्कवरी हुई है तो सहारा डेजर्ट में लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, बाकी चीज़ों को देख रहे हैं, तो वैल्यू जो है वो चेंज हो गया है। तो वही बात है कि इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ अ रिसोर्स मे चेंज विद टाइम, टाइम के साथ चेंज हो जाता है। रिसोर्सेज में भी नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड, वी हैव कवर्ड दिस कि रिसोर्सेज जो ह्यूमन मेड हो सकते हैं, नेचुरल हो सकते हैं, और उसके अलावा ह्यूमन तो रिसोर्स अपने आप में है ही। बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ डेवलपमेंट, वे रिसोर्सेज एक्चुअल होते हैं, पोटेंशियल होते हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड टू अस बाय नेचर, बिकॉज नेचुरल जो रिसोर्सेज है उसी में वैल्यू क्रिएशन एंड इनोवेशन लगा करके हमने इसको कवर किया है। देन रिसोर्स कंजर्वेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब कंजर्वेशन की बात करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एस्पेक्ट आपके पास आएगा। वर्ड को जब आप ब्रेक डाउन करेंगे तो समझेंगे सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट जो सस्टेन करने के काबिल हो। और ऐसा डेवलपमेंट कैसे होगा, हमने रिसेंट ईयर्स में देखा है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमको मिलते हैं उसको हम अंधाधुन इस्तेमाल करते हैं, अनकंट्रोल्ड वे में हम उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। अब इसका इम्पैक्ट ये होता है कि वो तुरंत ही ख़त्म हो जाता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो एस्पेक्ट है वो डेवलपमेंट से मिला हुआ है, क्योंकि देखिए डेवलपमेंट जो है वो हम लोग अंधाधुन कर रहे हैं, डेवलपिंग कंट्री है, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन भी होगा, और उसमें क्या होता है उस फास्ट पेस होने के वजह से क्विकली एंड हो जाएगा। तो ये क्विकली एंड ना हो इसलिए हमने यहाँ पे ऐसा डेवलपमेंट जो सस्टेन करे,
और सस्टेन करने का मतलब ये नहीं कि आप जो बिल्डिंग बना रहे हैं वो बहुत समय तक चले। ये तो बात है ही कि अगर आज जो चीज़ आप बना रहे हैं अगर वो आगे 100 साल तक चल रही है तो ऑब्वियस सी बात है उस जगह पे उसमें और रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। कोई ब्रिज बनाया जिसमें बहुत सारा आयरन लगा है, आपका बहुत सारा जो है वो और भी मिनरल रिसोर्सेज, रॉक और बाकी मिनरल रिसोर्सेज लगे हैं, तो वो आज तो यूटिलाइज हुए ही है, लेकिन अगर वो कमज़ोर होगा या वो सस्टेन करने के काबिल नहीं होगा तो वही उसी जगह पे फिर फ्यूचर जनरेशन 20-25 साल बाद फिर वापस करेगी। तो 100 ईयर में वो 4 बार कंस्ट्रक्ट होगा, 4 बार रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा। लेकिन अगर आज के टाइम पे उसको हम बहुत बेहतर बना देते हैं तो आने वाले टाइम में वो काफ़ी दिनों तक वो जो एडिशनल रिसोर्सेज लगते हैं उसको हम बचा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। इसके साथ साथ इसमें ये भी शामिल होता है कि जो रिसोर्सेज है अगर लिमिटेड है तो उसको इस तरीके से प्लान किया जाए ताकि आप उसका इस्तेमाल ज़्यादा समय तक कर सकें। तो ये जो एस्पेक्ट है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है। फिर आ जाते हैं अब हम चैप्टर के एंड पे। फ्लो चार्ट है और उसके बाद ग्लॉसरीज है वर्ड्स की, ठीक है। तो ये तो आपको रिसोर्सेज मालूम है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। यूटिलिटी की बात करें तो किसी सब्सटेंस का अगर यूज़ है तो उसकी यूटिलिटी है, उसी को बोलते हैं। और वही चीज़ जो है वो वैल्यू के ऊपर होता है कि किसकी कितनी यूटिलिटी है उसकी उतनी वैल्यू होगी। देन पेटेंट एक ऐसा टर्म है जो लीगल टर्म है जिसका मतलब ये है कि इसका एक्सक्लूसिव राइट होता है। अगर कोई चीज़ आपने इन्वेंट करी है, कोई तरीका आपने इन्वेंट किया है तो उसका एक्सक्लूसिव राइट होगा, तो उसको बोलते हैं हम पेटेंट। रिसोर्सेज जिसकी यूटिलिटी होती है और जो आपकी नीड को फुलफ़िल करे। टेक्नोलॉजी वो एप्लीकेशन या वो मशीनरी जो आप रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने में उसकी यूटिलाइजेशन में इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज अपने आप मिलता है नेचर से, हमारा उसमें कोई हाथ नहीं होता है। एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जिसको हमने आइडेंटिफाई किया है, उसका स्टॉक भी हमें मालूम है कितना है। पोटेंशियल हमें स्टॉक नहीं मालूम, उसके यूज़ का टेक्नोलॉजी नहीं मालूम अभी, ऐसे रिसोर्सेज को हम पोटेंशियल रिसोर्स बोलते हैं। यूटिलिटी दोबारा वर्ड आ गया है। एबायोटिक रिसोर्सेज जो लाइफ से रिलेटेड नहीं होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, एबायोटिक। और बायोटिक वो होते हैं जो लाइफ के रिलेटेड होते हैं जैसे कि प्लांट एंड एनिमल्स। रिन्यूएबल जो अपने आप को रिन्यू कर लेते हैं। नॉन रिन्यूएबल जो नहीं कर पाते हैं या करते भी तो बहुत समय लगता है, जैसे कोयल एंड पेट्रोलियम मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इनको फॉर्म होने में। फिर लोकलाइज्ड और यूबिक्विटस रिसोर्सेज जो सभी जगह पे रिसोर्स अवेलेबल है जैसे एयर एंड वाटर, यूबिक्विटस। और किसी किसी जगह पे जैसे मिनरल रिसोर्सेज वो लोकलाइज्ड। ह्यूमन मेड जो ह्यूमन ने अपने इंटेलिजेंस, अपने स्किल से, अपने नॉलेज से वैल्यू क्रिएशन किया है या कोई नया फॉर्म बनाया है। ह्यूमन रिसोर्स ये एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें ह्यूमन को भी एक रिसोर्स के रूप में देखा गया है क्योंकि उसने अपने नॉलेज, अपने स्किल का इस्तेमाल करके नए नए रिसोर्सेज की खोज भी की है और डेवलपमेंट भी किया है एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज का। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में ह्यूमंस का डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है। तो ह्यूमन के डेवलपमेंट में एजुकेशन हो, आपका अर्बनाइजेशन हो, आपकी नॉलेज हो, आपका मेडिकल फैसिलिटी, सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर स्टॉक ऑफ रिसोर्स हमें मालूम है कि कितना अमाउंट ऑफ रिसोर्स है अवेलेबल, हम उसका यूज़ कर सकते हैं, वो स्टॉक होता है। रिसोर्स कंजर्वेशन इज रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बचा ले ताकि जल्दी से जल्दी ना ख़त्म हो और इस तरीके से डेवलपमेंट करें जो लॉन्ग लास्टिंग हो ताकि रिसोर्सेज का वेस्टेज और यूटिलाइजेशन कम से कम हो।